तूफानी बारिश के बाद शहर कायद की बेशतर सड़कें हो या अंडरपास सब के सब डूब गए। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ मदिया से, नॉर्थ कराची से। मेरे कप में मेरे कैमरामैन इरशाद आपको दिखाएंगे कि ये मदिया की शाहरा है, यहाँ मार्केट भी मौजूद है। लेकिन आप बारिश का पानी तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ लेकिन आप देख रहे होंगे कि गटर के पानी ने यहाँ पर पूरे जो शाहरा है उसको ज़ेरे आब कर दिया। हमारे साथ इस वक्त टाउन चेयरमैन मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। बारिश का बता दिया गया था, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई कर दी गई थी, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि कराची के में बारिश होती है और उसके बाद जो है वो जो अब्र रहमत होती है वो जहमत में बदल जाती है। तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की शदीद बारिशों के बाद ज़ाहिर है कि पूरे कराची की सूरत हाल आप खुद जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम मदिया स्टॉप के ऊपर मौजूद हैं, इस वक्त जो पानी यहाँ पर मौजूद है वो तो बहुत ही कम है। कल यहाँ पे पानी के बहुत बड़े रेले थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे यूसी चेयरमैन अहमद ख़ान साहब जो जमात इस्लामी से बिलोंग करते हैं, वो उनकी पूरी टीम लगी रही और इस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद हैं और चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन मैं बुनियादी बात जो करना चाहता हूँ वो ये कि ये जो पूरे 5A सेक्टर हैं, 5B के सेक्टर्स हैं, इनका जो मेन डिस्पोजल सेवरेज का होना चाहिए वो ना होने की वजह से यहाँ पे अजियत होती है। पानी के निकलने का कोई रास्ता ही जो है मौजूद नहीं होता। हम कई बार इस पर MD वाटर बोर्ड से बात कर चुके हैं कि मेन डिस्पोजल डाला जाए, नहीं डाला जा रहा। एक यहाँ पे प्रॉब्लम ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी है। इसी तरह से मैं तस्करा करूँगा सेक्टर 3 का। सेक्टर 3 की सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी 2.5-3 फीट पानी घरों के अंदर मौजूद है, बाहर मौजूद है। हमारे बस में जो कुछ है हमने वहाँ अपनी मशीनरी लगाई है, प्राइवेट मशीनरी हायर करके लगाई है और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ दें। लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपना काम करने के लिए आमादा नहीं है। वाटर बोर्ड की नाहली ने एक मरतबा फिर कराची शहर को डुबो दिया है। उसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब वो तो कहते हैं जब बारिश रुकेगी तो फिर वो जो है विज़िट के ऊपर निकलेंगे। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो सेक्टर 3 आएँ और आकर वाटर बोर्ड की जो है वो कारकर्दगी देखें। मुझे ये बताएं कि अभी हम पावर हाउस के नाले पर थे, वहाँ पर जो है गुज़िश्ता रोज़ एक मुतासर शहरी थे, उनकी बाइक भी वहाँ डूबी है। उनका ये कहना था कि कल के रोज़ यहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद नहीं थी, पानी जो है सर तक के मौजूद था और नाले भरे हुए हैं। जबकि मेयर कराची के दावे थे बारिशों से पहले कि 46 जो छोटे बड़े नाले हैं तमाम नालों को जो है साफ़ कर दिया गया है। बारिश जो है बआसानी होगी तो शहरियों को परेशान नहीं करेगी। लेकिन बारिश एक दिन के लिए बरसी है, अभी स्पेल बाकी हैं, 2 दिन और बताए गए, तो इससे तो पूरा शहर कराची मुतासिर होगा। और आप टाउन चेयरमैन हैं, आपकी हुदूद के अंदर नॉर्थ कराची ऐसे एतराफ़ के इलाके आते हैं, तो क्या कहेंगे, आप लोग का काम क्या है? देखें, जो बुनियादी तौर पे नालों की सफाई ज़ाहिर है कि मेयर साहब की KMC की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने नालों की सफाई का काम जो है वो अब से चंद रोज़ पहले शुरू किया और वो भी नुमाइशी काम होता है। इस इतने बड़े टाउन को वो एक मशीनरी देते हैं और वो चाहते हैं कि 40 से 50 नाले जो इस वक्त न्यू कराची टाउन में हैं वो साफ़ कर दिए जाएं। तो जाहिर है कि वो मुमकिन नहीं है। हमने अपनी प्राइवेट मशीनरी भी लगाई, लेकिन जिसका काम है वाटर बोर्ड का वो जब तक अपने काम के लिए आमादा नहीं होगा। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप ये जितने नाले न्यू कराची के हैं इनका आप विज़िट करें बारिशों के बाद, जब बारिशें ना हों। तो आम नॉर्मल दिनों के अंदर भी ये नाले सीवरेज के पानी से भरे हुए होते हैं। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? सीवरेज के निज़ाम को बरसाती नालों से जब तक अलग नहीं किया जाएगा, शहरी इसी तरह से अजियत का शिकार रहेंगे। और ये काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है जिसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। मुझे ये बताएं कि बारिश के बाद जो है अगर हम मेयर से सवाल करें तो वो कहते हैं कि ज़्यादा बारिश हो गई तो ज़्यादा पानी ज़ाहिर सी बात है आएगा। लेकिन अगर हम किसी और सियासी पार्टी से या बल्दियाती नुमाइंदे से जिनसे भी हम सवाल करें, उनका ये कहता है कि उनका काम है करने का। लेकिन इसमें आम आवाम जो होती है, शहरी होते हैं, वो पिसरे होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप एक नुमाइंदे भी हैं जमात इस्लामी के, टाउन चेयरमैन भी है, क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, एक बात ये कि ऐसा नहीं है कि हम घर पे बैठे हुए हैं, हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर देना जिसका काम है वही देगा ना। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर देना मुर्तज़ा वहाब साहब की ज़िम्मेदारी है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, नालों की बेहतरी करना उनकी ज़िम्मेदारी है। आप मेरे साथ 0 पॉइंट पे चले जाएं गुजर नाले के ऊपर, उसकी सफाई नहीं हुई है। जब आप ये हाल करेंगे और उसके बाद कहें कि हम उनकी तारीफ़ करें और वो बारिश से कुछ भी ना हो, तो ये कहना कि सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश होगी तो हालात ठीक होंगे, हमारे काबू में होंगे, उससे ज़्यादा के मुतहम्मिल नहीं है। तो मेरे भाई, मैं तो आपसे कहता हूँ कि मैं 200 मिलीमीटर बारिश की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। आप इन तमाम नालों को जो है से सीवरेज माइनस कर दें, इन्हें बरसाती नाले करार दें
और इसमें बारिश के अलावा कोई पानी ना हो, तो 100 क्या 200 मिलीमीटर बारिश भी न्यू कराची टाउन जो है बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारे सारे नाले जो है उसके अंदर आप किसी वक्त कोई नाला ले लें, मैं आपसे कहता हूँ मुझे ना लेकर जाएं, खुद कवरेज करें, आपको सारे नाले भरे हुए मिलेंगे। मैं कब से ये बात कह रहा हूँ कि सेक्टर 3 जो इस वक्त डूबा हुआ है उसका डिस्पोजल मौजूद नहीं है। वो डिस्पोजल देना किसकी जिम्मेदारी है? वो टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन टाउन चेयरमैन ये तो कर सकता था कि कुछ प्राइवेट पंप लेके वहाँ लगा के वहाँ से पानी निकाले। लेकिन जो बुनियादी काम करने का है, शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद है, छोटी छोटी लाइनें डाल के छोटे छोटे काम करके जो है इसकी नुमाइशी होती है। मेरा ख्याल है कि अब शहर इस बात का मुतम्मिल नहीं हो सकता। शहर के लिए मनसूबाबंदी होनी चाहिए, सीवरेज का पूरा निज़ाम जो है बेहतर करना होगा, नालों का निज़ाम बेहतर करना होगा, जब भी जो है वो मामला जो है बेहतर हो सकते हैं। मुझे ये बताएं कि कल बारिश हुई है, बारिश के बाद शारे फैसल हो, ऐसे बहुत से गुरु मंदिर हो, बेशतर सड़कें जो पूरी डूब गई हैं। इसी के साथ साथ आपने पावर हाउस भी देखा। अब दोबारा बारिश का कहा गया है, आज से और 2 रोज़ तक के मुसलसल बारिश होगी, उसके बाद 27 अगस्त को नया स्पेल आएगा। तो उसके लिए क्या तैयारियाँ मुकम्मल है, क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, तैयारियां क्या मुकम्मल है, मतलब आप मुझे बताइए कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका मौजूद नहीं है, जब नाले जो है वो सीवरेज के नाले बन चुके हैं, तो फिर आपकी तैयारी क्या होगी? तैयारी तो यही है कि डूब जाएगा शहर और खड़े होकर मातम किया जाएगा, जो कुछ मशीनरी है टूटी फूटी उससे काम होगा। अब आप मुझे बताएं कि वाटर बोर्ड की 13 यूनियन काउंसिलों के लिए एक सेट है गाड़ी का कि जो कोई काम कर सकता है। 35 सेक्टर हैं मेरे पास, 35 सेक्टर के अपने अपने मसाइल हैं। तो वाटर बोर्ड को अपनी चीज़ों को बेहतर करना होगा। जो 1.6 बिलियन रुपए उसको वर्ल्ड बैंक से मिले, वो आखिर कहाँ लगे हैं? शहर का कौन सी चीज़ है जो बेहतर हुई हो, उससे वाटर कौन सी लाइन डली है, कौन सा निज़ाम बेहतर हुआ है? तो ज़ाहिर है कि ये जो कैफियत है, ये मैं इसको तनकीद की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक प्लान बनना चाहिए, और जब तक सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं किया जाएगा, शहर इसी तरह मुश्किल में रहेगा। जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जितने भी बारिशें हो जाएं, जब तक के शहर के निज़ाम को बेहतर नहीं किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं किया जाएगा, जब तक के सूरत हाल जो है वो इसी तरीके से रहेगी।